चैप्टर 5 क्रॉप रूम की आर्द्रता व तापमान का सही संतुलन किस प्रकार से बनाया जाता है। हम बात करेंगे बटन मशरूम की खेती जब हम लोग प्रारंभ कर देते हैं तो क्रॉप रूम के अंदर आर्द्रता कितनी होनी चाहिए वह तापमान कितना होना चाहिए। जो बटन मशरूम की खेती होती है यदि हम लोग मौसम के अनुसार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 6 माह में करते हैं तो हमको जो है तापमान की कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कई बार जो आर्द्रता होती है उसको सही से मेंटेन करने के लिए एक इस प्रकार का एक मीटर स्केल लगाया जाता है जिसके अंदर आर्द्रता, टेम्परेचर व टाइम तीनों चीज़ें नोट होती हैं। तो हम लोगों को एक इस प्रकार का गैजेट अपने क्रॉप रूम के अंदर लगाना होता है। तो यदि हमारी जो है 85% से नीचे की आर्द्रता जाती है तो उसको सही संतुलन करने के लिए एक स्प्रे मशीन के माध्यम से क्रॉप रूम की जो दीवारें हैं उसके ऊपर एक स्प्रे किया जाता है पानी का, और फिर जो नीचे का फर्श होता है उस पे हम लोग पानी का स्प्रे करते हैं। साथ के साथ जो हमारे पॉली बैग हैं मशरूम क्रॉप को तोड़ने के पश्चात पॉली बैग के ऊपर भी हम लोग पानी का स्प्रे करते हैं। यदि हमारी 85% से नीचे की आर्द्रता जाती है तब हम पानी का स्प्रे करते हैं, और हमारा जो है 85% के आसपास या 90% के आसपास की आर्द्रता है तो हम लोगों को ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं यदि तापमान जब सर्दी का समय होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो हमारा जो क्रॉप रूम होता है उसका जो तापमान वह कई बार बहुत कम हो जाता है। उस तापमान को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो है हीटर का भी प्रयोग करना पड़ता है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे हीटर मिल जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो तापमान को बहुत जल्दी कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है हीटर चला के भी अपने क्रॉप रूम के तापमान को मेंटेन कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमारे क्रॉप रूम के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तब हमारे मशरूम के अंदर बीमारी आने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमको करना यह होता है कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए क्रॉस वेंटिलेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉस वेंटिलेशन कराने से ताज़ा हवा का प्रवाह हो जाता है, ताज़ा हवा का प्रवेश होने से बटन मशरूम के अंदर जो है मम्मी रोग की दिक्कत आती है, उससे हम लोगों को काफ़ी निजात मिल जाता है। तो हम लोगों को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नमी का भी ध्यान रखना है और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, और फिर साथ के साथ जो है CO2 का सही संतुलन बना रहना चाहिए और ऑक्सीजन का भी सही संतुलन बना रहना चाहिए। यदि CO2 की मात्रा क्रॉप रूम के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो फिर बीमारी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो CO2 को रिलीज करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन की ज़रूर व्यवस्था करें। अब हम बात करते हैं इसकी आर्द्रता और टेम्परेचर के बारे में। जो भी किसान भाई मौसम के अनुसार बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं, उनको जो है टेम्परेचर को ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आती है। यदि टेम्परेचर कम जाता है तो वह हीटर लगा के इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आर्द्रता का मैंने आपको बताया है कि आर्द्रता को सही करने के लिए जो है आप पानी का स्प्रे करते रहें दीवारों पर। ऐसा करने से जो है आपकी आर्द्रता मेंटेन रहती है।